हजरत मुल्क में नफरत की सियासत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आसाम में तकरीबन 50,000 से जायद मुसलमानों को बेघर कर दिया गया और उन्हें गैर मुल्की बांग्लादेशी करार देने की साजिश हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मुल्क में नफरत वो लोग फैला रहे हैं जिनकी हुकूमत नफरत की बुनियाद पर बन सकती है और कायम रह सकती है। लिहाजा बनाने के लिए भी उन्होंने नफरत का सहारा लिया। अब उसके क़याम कायम रहने के लिए भी उनको नफरत को कायम रखना जरूरी है। और जहां मुल्क के बाशिंदे ये समझ लेंगे कि भाई इस नफरत का फायदा चंद लोग अपनी हुकूमत सत्ता के लिए इस्तेमाल कर रहे, हमें उनके इस्तेमाल में नहीं आना चाहिए, हमारा मिसयूज हो रहा है और मुल्क के बाशिंदे आपस में एक दूसरे के खैर खा बन जाए तो फिर ना ये नफरत पैदा कर सकेंगे और ना ये हुकूमत पर की बागडोर इनके हाथों में मिल सकेगी। नंबर 2, आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब जो वहां के बाशिंदों को आसाम से निकालने की कोशिश में है और उनके घरों को बुलडोज कर रहे हैं, सवाल यह है कि ये आसाम के हैं जैसे कि वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं। हालांकि ये एक जमाने दराज से सुलगता हुआ मौजू है, एक बर्निंग इशू और इस पर मुख्तलिफ हुकूमतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस अदालतें ने भी इसमें फैसले कर रखे। सवाल यह है कि ये अगर माजी का मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं तो आप इसको कैसे उठा रहे हैं? तो तौहीन अदालत है। और अगर ये ताजा कोई मसला है कि भी बांग्लादेश से कोई आया है तो आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? बॉर्डर आपके महफूज नहीं है। भाई आसाम में उन्हीं लोगों की हुकूमत है जिनकी हुकूमत मरकज में है। अब सवाल यह है कि पहलगाम में भी बाहर के लोग आते हैं, हमला करके चले जाते हैं और मरकजी हुकूमत नाकाम है। आसाम में भी अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं तो भी उनको भेजने से पहले अपनी सिक्योरिटी पर आप जवाब दो ना। आपसे समझ नहीं रही है, बॉर्डर की हिफाजत आपसे हो नहीं रही है। उनको भेजने से पहले आपको हुकूमत से उतर जाना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह नाकाम। अपने ऊपर तो कोई सवाल लेने तैयार नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं। ये कमजोर ज़ईफ बेचारे फाकाकश लोग जो रोजाना कमाते और खाते हैं उनको जो है आप बेघर कर रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं। खैर अगर वो भी जो है कानून के दायरे में और जो उसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से मुकदमा वो जीतते, नोटिस उनको भेजते, फिर उनको खाली करने की बात करते, तो ये तो ठीक है भाई। ये कानून है, मुल्क के अंदर कानून है, उसका पालन हर बाशिंदे की जिम्मेदारी। जितनी हमारी जिम्मेदारी है कानून के पालन की, उतनी ही जिम्मेदारी किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर की है। वो कानून से बालातर नहीं है। तो अदालतों के फैसलों के मुताबिक तौहीन अदालत से बचते हुए जो उसका प्रोसीजर है और जो उसका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक काम करें। वो ये तो सरासर जुल्म है, इनको संजीदगी से गौर करना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद आसाम के मसले पर सरगर्म है। अभी हाल ही में जमीयत उलमा हिंद के मजलिस आमिला ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा को बरतरफ करने और उस पर हेड क्राइम के मुकदमा दर्ज करने की अपील करते हुए तजवीज़ पास की है, जिस पर आसाम के वज़ीर आला ने जमीयत के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब को बांग्लादेश भेजने की बात कही। उसको आप लोग किस तरह? मैं पाले तो मादानी को बांग्लादेश पठाई। जाहिर सी बात है, हमारे जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दामद बरकातुहुम एक कानूनी बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई आप कानूनी तरीक़ेकार से आप मुल्क में अदालतें हैं और अदालतों के फैसलों के मुताबिक आप अपना काम करें। हाँ,
اسٹیٹ میں ایوکشن کا کام ہو رہا ہے. قومیں اور ملک، کنٹری، دیش سسٹم سے بنتے ہیں. کوئی بھی کام جب سسٹم کے خلاف ہوگا، خاص طور سے ایک سسٹم بنایا، گائیڈ لائن طے کری ہے ملک کی سپریم کورٹ نے، تو جس طرح اس کو نظر انداز کر کے، اس کو روند کر کارروائی کی جا رہی ہے، یہ اور زیادہ افسوسناک، کشٹ دائق اور نندنی ہے. اس کے جتنی نندا کری جائے وہ کم ہے. اب یہ قانونی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور جواب ان کے پاس نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، آدمی جب لاجواب ہوتا ہے تو وہ خیالی باتیں کرنے لگتا ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچتی. تو ان کو مولانا محمود مدنی صاحب کے معقول جو ہے گفتگو کا جواب ایک لاجک انداز میں دینا چاہیے تھا. چونکہ جواب نہیں ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بنگلہ دیش بھیج دیں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. سوال تو ان کا یہ تھا نا کہ آپ جو ہے غیر ملکی قرار دے کر قانون اور عدالتوں کی توہین کرتے ہوئے آپ ان کے گھروں کو بلڈوز کر رہے ہیں. سوال تو یہ ہے، آپ اس کا جواب دینا. آسام کے مکھ منتری جو بھی ہیں، چیف منسٹر صاحب، وہ جواب دینے کی بجائے وہ کھمبا نوچ رہے ہیں.